इनसेन जीडीपी का ग्रोथ आया है 7.8% दोस्तों क्वार्टर वन में ही। पिछले 5 क्वार्टर से भी ज़्यादा इस क्वार्टर में आया है। लेकिन जितना बड़ा पॉजिटिव न्यूज उतना ही बड़ा नेगेटिव डाटा बन के आया है। फ्राइडे के दिन ही 8,300 करोड़ का एफआईआई के केस मार्केट में सेलिंग आना, टोटल 22,000 करोड़ का पूरे हफ्ते एक मैसिव सेलिंग। उसके साथ साथ अगर आप ऑप्शन का डाटा देखोगे वो भी दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में देखिए स्ट्रॉन्ग बेरीज, इवन आप प्रोस का भी देखोगे वहां पे भी कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में लेके ऑप्शन तक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है। लेकिन क्लाइंट की अगर मैं बात करूं, रिटेलर की अगर मैं बात करूं, वो कंप्लीटली हर एक सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बुलिश लेके गया है। और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि मेरे भाई गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है 24,585 से। जहां पे निफ्टी क्लोज हुआ है वहां से 120 पॉइंट पकड़ लीजिए, लेकिन जो रियल कहीं ना कहीं गैप अप है वो 32 पॉइंट का ही दिखा रहा है। क्योंकि ये पॉइंट को हमेशा आप नोटिस कीजिए, यहां पे अगर 100 पॉइंट दिखा रहा है तो उतना गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के दिन एक ह्यूज गैप अप हो भी सकता है, लेकिन चांस 50-50 है, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट है वो 32 पॉइंट का ही दिखा रहा है। तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। जो भी लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं यार, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके सबसे पहले आप ज्वाइन बटन को क्लिक कर लीजिए। क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी मुझे मोमेंटम दिखता है आने वाला है, डेफिनेटली अगर कंफर्म मोमेंटम दिखे तो डेफिनेटली मैं लाइव मार्केट में अपडेट दे देता हूं। जैसे उस दिन 945 पे ही 55,800 के ऊपर मैंने क्लियर कट कहा था बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अप मूव आएगा। और जब वो लेवल टूटा था लाइव मार्केट में, अपडेट देने के 2 मिनट बाद ही दोस्तों एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे बूम, डॉट 2 मिनट बाद एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देते हैं। इतना बड़ा मोमेंटम आना, तो जाके दोस्तों फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इवन उसके नेक्स्ट डे ही मार्केट ओपन होने से पहले ही इवन वीडियो पे हो गया, मार्केट ओपन होने से पहले ही हो गया, हर तरफ में लेवल दे दिया था क्लियर कट। और कहीं ना कहीं दिन के पहले ही कैंडल पे वो लेवल सब एक्टिवेट हुआ था सेलिंग का। और आप देख सकते हैं ह्यूज मोमेंटम, बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट का मूव आया था। तो जाके फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं फ्राइडे के दिन। डेली दोस्तों मार्केट डेज पे दो दो वीडियो में डालता हूं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपने कल के लिए कॉल पुट होल्ड किया है कमेंट कर लीजिए, क्योंकि यार कल अगर गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उस हिसाब से मैं रिप्लाई देने वाला हूं। गैप डाउन तो नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चलिए मीडियम गैप अप या फिर उससे भी थोड़ा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिए, 100 लाइक, यार कंजूसी मत कीजिए प्लीज, 100 लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला प्रेडिक्शन सही रहा। फ्राइडे के दिन मैंने कहा था कि मैं जाना चाहूंगा सेलिंग के तरफ। एफआईएस केस मार्केट में सेलिंग सेल करेंगे, और इतना बड़ा सेलिंग उम्मीद नहीं किया था कि भाई एक दिन में ही 8,300 करोड़ का सेलिंग। इवन अगर आप देखोगे इंडेक्स का जो डाटा है दोस्तों, वहां पे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में ओवरऑल अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बियरिश है। आप निफ्टी में देख लीजिए स्ट्रॉन्ग बियरिश, बैंक निफ्टी में मीडियम बियरिश है, मिड कैप में थोड़े बुलिश है, रेस्ट ऑफ द इंडेक्स में बियरिश है। और कॉल ऑप्शन वगैरह, पुट ऑप्शन वगैरह वहां पे भी बियरिश है, स्टॉक ऑप्शन पे भी बियरिश है। प्रोस की अगर मैं बात करूं, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े 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 बुलिश हैं, बट इंडेक्स ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बियरिश। कॉल ऑप्शन पे कॉल सेल करके गए हैं, पुट ऑप्शन में पुट बाय करके गए हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश। क्लाइंट की बात करूं वो तो छोड़िए, बुलिश ही है, वो तो लाइक ऑब्वियस सी बात है, स्मार्ट मनी के खिलाफ ही रहेगा। तो ओवरऑल डाटा दोस्तों आप कह सकते हैं कि 80 to 70% बेरिश साइड है। और लाइक केस मार्केट का डाटा तो कंप्लीटली बेरिश है। इवन ऑप्शन मार्केट का भी डाटा आप कह सकते हैं कि बेरिश है। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए, लेकिन क्या ये टिक पाएगा ये कल के दिन ओपन होते ही दिख जाएगा। और बाकी अगर मैं बात करूं गैप अप कितना होगा, तो देखिए गैप अप दिखा रहा है भाई 24,585 पे। तो इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ पे अगर आप ऐसे हिसाब करोगे तो 150 पॉइंट 140 पॉइंट का। लेकिन मैं एक चीज नोटिस किया हूं, जब भी उसके पास जो पॉइंट ना 32 पॉइंट दिखा रहा है उतना ही गैप अप होता है, मीडियम गैप अप। तो बहुत बड़ा गैप अप भी आप उम्मीद करके मत चलिए, चांसेस बहुत कम है। अब चलते हैं मेन चार्ट एनालिसिस पे। देखिए कल गैप डाउन तो नहीं होने वाला, फ्लैट, मीडियम गैप अप, बड़ा गैप अप, तीन हो सकता है। तीन कंडीशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला व्यू निफ्टी में, अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ इस जोन पे ही, यहां पे कंसोलिडेट किया और डाटा बेरिश हैं, और उसके बाद अगर हमें बेरिश डाटा के साथ साथ
प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला बिलो 24,404 के नीचे, 24,404 के नीचे दोस्तों अगर निफ्टी सस्टेन कर देगा तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। इसके पीछे सिंपल रीजन है, ओवरऑल अगर आप देखोगे बहुत दिनों से पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली सेलर डोमिनेट करते आ रहे हैं और जो फ्राइडे का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो फ्लैट ओपन होके जैसे ही फ्राइडे का लो 24,404 दोस्तों ब्रेक डाउन कर देगा नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं हम डाउन की तरफ जाएंगे। ये जो फ्लो है, भले ही वो जीडीपी ग्रोथ का डाटा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, लेकिन प्राइस एक्शन और जो ऑप्शन का डाटा दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर वही हमें टूटता हुआ दिखा, प्राइस एक्शन में ही वो दिख गया, तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। और बिलो, एक बात याद रखिए, बिलो 24,344 24,344 के नीचे और भी एक पैनिक सेलिंग आ सकता है, क्योंकि पीछे आके अगर आप देखोगे ये एक आखिरी सपोर्ट, पिन पॉइंट सपोर्ट है, क्योंकि 24,344 को अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे बॉटम बन के इतना बड़ा अपमूव दिया था, फिर मार्केट आया था, डॉट यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद एक ह्यूज अपमूव दिया था, तो एक डबल बॉटम था बेसिकली। सो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होके पहला लेवल तो आपको पता चल गया 24,404 वो टूटा और 24,344 के नीचे गया, तो कंटिन्यू आपको फॉल कहीं ना कहीं एक पैनिक फॉल देखने को मिल सकता है। अब प्लान नंबर बी की तरफ चलते हैं, वो है मीडियम गैप अप। ओके, कंडीशन नंबर 2 जैसे मैंने कहा था मीडियम गैप अप। प्लान सी पे हम ह्यूज गैप अप, अगर 150 पॉइंट का गैप अप होगा तो क्या करेंगे, उस हिसाब से प्लान बनाएंगे। तो प्लान नंबर बी क्या है, अगर मार्केट मीडियम गैप अप खुला तो यानी कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो दिखा रहा है 30-40 पॉइंट का अगर खुल गया, तो देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, बहुत अच्छा खासा ट्रेंड लाइन, ब्लू कलर का एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया हूं। यहां पे देखिए एक बार इसी ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन एक फॉल। सेकेंड टाइम अगर आप देखोगे दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन को यहां पे टच किया एंड देन एक फॉल। तो यार अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, अगर मीडियम गैप ओपनिंग होके थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, चलो मीडियम गैप खुल भी गया और थोड़ा गैप ऊपर खुल गया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही खुलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं खुलने वाला। अगर मीडियम गैप इससे ज्यादा खुलेगा तो फिर बड़ा गैप वो हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन को आप समझ गए कि भाई ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को मैंने 28 अगस्त का जो स्विंग है वहां से कनेक्ट किया, वहां से चालू हुआ एक बार, यहाँ पे 2 बार, एंड देन मार्केट अगर यहाँ पे खुलेगा तो मीडियम गैप अप खुलेगा तो 24,500 के आसपास ही ओपन होने वाला है। तो यहाँ अगर मीडियम गैप अप भी खुला तो भी हम सेल की तरफ देखने वाले हैं, क्योंकि रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन आ जाएगा, डॉट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास उसको टच करके ही खुलने वाला है। तो अगर मीडियम गैप अप खुला भी और खुलते ही अगर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मीडियम साइज का रेड कैंडल बना, उसी कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बन गया, तो हम डाउन की तरफ ही जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप अगर फ्राइडे के दिन का प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो आखिरी मोमेंट पे बार बार प्रेशराइज हो रहा था। तो मार्केट यार अगर खुल गया मीडियम गैप अप तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, सेलर प्रेशराइज करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। पैटर्न तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक पहला जो भी, चलो मैं पूरा ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ, आप यही मैं समझाना चाहता था। अगर मीडियम गैप अप खुलेगा तो कहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, इस एरिया पे खुलेगा, इस एरिया पे खुलेगा, करेक्ट। यहाँ पे आप देखिए फ्राइडे के दिन प्राइस सेक्शन थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर एक शार्प सेलिंग, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एक शार्प सेलिंग, तो प्रेशर आप समझ सकते हैं ना कितना है। तो मार्केट अगर मीडियम भी गैप अप खुला तो भी सेलिंग की प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेन बात आता है जो दिखा रहा है मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट का 24,585 के आसपास, यहाँ पे अगर सच में मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ 150 पॉइंट का तो क्या करना है। कंडीशन के हिसाब से मैं प्लान बताता हूँ, एक तरफा तो हम नहीं रहेंगे कि भाई इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद सेलिंग करेंगे बोल के, नहीं, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ बहुत अच्छा आया है जैसे, तो एक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है आप कह सकते हैं। तो एक शॉर्ट्स कवरिंग मोमेंट भी आ सकता है। तो एक एक करके मैं प्लान बताता हूँ। प्लान नंबर हमारा सी, अगर ह्यूज गैप अप ओपन हुआ तो सबसे पहला प्रायोरिटी डेफिनेटली सेलिंग की तरफ रहेगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं ना, अगर इतना आसान होता मार्केट तो कोई भी कमा लेता। अब जीडीपी का ग्रोथ अच्छा आया है, किसको नहीं पता, सबको पता है। मेरे वीडियो बनाने से तो 2 दिन पहले आपको ही पता चल गया होगा, सबको पता चल गया होगा, न्यूज में हो सबको।
आजकल इन्फॉर्मेशन किसको नहीं पता, सबको पता चल गया होगा। तो जो रिटेलर माइंडसेट है कि भाई अच्छा आ गया, गैप अप खुला, मैं कॉल बाय करके बैठ जाऊंगा, 99% रिटेलर ऐसे ही करते हैं। मतलब जो कहीं ना कहीं इतना मार्केट को नहीं समझते, कुछ प्राइस एक्शन नहीं देखते, वो पोजीशन होल्ड करके बैठ जाते हैं कि भाई ठीक है अच्छा आया चलो कॉल होल्ड करके बैठ जाओ। सीधे खुलते ही कॉल होल्ड करो और बैठ जाओ, उसके बाद मार्केट नीचे भी जाए तो भी हाँ हाँ जीडीपी का ग्रोथ अच्छा आया है, बाकी लोगों ने कहा है अच्छा है न्यूज़, तो मार्केट थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आता रहता है आता रहता है आता रहता है, फंस जाते हैं वो कंप्लीटली। तो यार सबसे पहला प्रायोरिटी क्यों सेलिंग की तरफ रहेगा? अगर 150 पॉइंट का गैप अप खुला तो भी, वो भी न्यूज़ सही आने के बाद भी, सबसे पहला पॉइंट तो है ट्रैप। ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे डाटा तो भाई वो तो फुल बियरिश है। तो मार्केट अगर गैप अप खुला तो सबसे पहले तो डाटा बियरिश है, वो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है तो जो भी लोग यहाँ पे कॉल लेके बैठे हैं वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि मार्केट गैप अप खुलेगा तो कौन से एरिया पे? एक रेजिस्टेंस एरिया पे ही ओपन होगा, आप देख सकते हैं जहां से अभी अभी पिछले 2 दिन में फ्रेश सेलिंग प्रेशर आया है, वहां पे मार्केट ओपन होने वाला है, तो वहां से तो सेलर प्रेशराइज करेंगे ही। पॉइंट नंबर 4 ये है कि मार्केट गैप अप खुलते ही कॉल खरीदना है, ऐसे बोल के बहुत सारे लोगों के माइंड में भी आ गया होगा कि जीडीपी का ग्रोथ अच्छा है तो मार्केट तो उड़ने वाला है बोल के, उस चक्कर में कॉल खरीदेंगे। ये बात पता चला है, ऑलरेडी पता है स्मार्ट मनी को, और स्मार्ट मनी ऑलरेडी अपने पोजीशन में बियरिश है। तो क्या इतना आसानी से मार्केट ऊपर थोड़ी ना उड़ जाएगा? डेफिनेटली वो एक ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो इतना सारा रीजन मैंने आपको बताया। तो सबसे जो पहला प्रायोरिटी है, गैप अप खुलने के बाद अगर हमें प्राइस एक्शन में दिख गया सेलिंग की तरफ तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। प्राइस एक्शन क्या है फिर? अगर गैप अप खुला, पहला एक मीडियम साइज का 5 मिनट का कैंडल बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि गैप अप खुलते ही एक बहुत बड़ा ऐसे रेड कैंडल बन जाए, तब तो सारा गेम ही ओवर हो जाएगा, पूरा ही प्रॉफिट बुकिंग एक कैंडल में। या फिर ऐसे नहीं कि गैप अप खुलते ही ह्यूज ग्रीन कैंडल ही बन जाए, तब तो फिर गेम ही खराब हो जाएगा। एक मीडियम साइज का छोटू सा कैंडल बनना चाहिए इस टाइप का, एंड देन उसी कैंडल का लो को हमें मार करके रखना है। उसी कैंडल के लो के नीचे अगर और भी एक कैंडल टिक गया मीडियम साइज का तो सीधे हमें सेलिंग की तरफ जाना है। या फिर गैप अप खुलते ही प्राइस एक्शन दिखा, तो 3 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर खुलते ही मार्केट नीचे आया, एक दो कैंडल, थोड़ा 2 कैंडल ऊपर गया, फिर से अगर इस टाइप का एक नेगेटिव प्राइस एक्शन, एक लोअर लो प्राइस एक्शन इस टाइम पे आपको इससे तोड़ता हुआ दिखा, तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। प्रॉपर लोअर लो प्राइस एक्शन दिख गया तो सेलिंग की तरफ। सो आफ्टर गैप ओपनिंग दोस्तों अगर ये सब कुछ दिखा तो कहीं ना कहीं हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर या फिर गैप ओपन होते ही अगर एम पैटर्न दिखा तो भी आप पकड़ सकते हैं सेलिंग की तरफ। लेकिन जो मैंने कहा कि एक शॉर्ट्स कवरिंग मूव भी तो आ सकता है कि भाई जो भी लोग इवन स्मार्ट मनी भी सेल करके बैठे हैं, अगर गैप अप खुल के आधे घंटा 15 मिनट टिक गया ऊपर तो पूरे दिन फिर एक शॉर्ट्स कवरिंग मोमेंट आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सेम प्राइस एक्शन देखना है। अगर गैप अप खुला, खुलते ही मार्केट अगर ऊपर चला गया, फिर एक डिप मारता है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया और एक डिप मारा, आपको ये हाई को मार्क करना है। एंड देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पॉइंट पे प्रॉपर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा, मार्केट खुद ही बोलेगा कि मैं एक शॉर्ट्स कवरिंग का ट्रिगर दे रहा हूं। सो आफ्टर गैप ओपनिंग मान लेते हैं, एक कैंडल बना, 2 कैंडल बना, 3 कैंडल बुलिश बना, फिर मान लेते हैं दोस्तों 2 कैंडल या फिर एक कैंडल बियरिश बना, फिर एक कैंडल अगर इस टाइप का ब्रेकआउट दे दी। अभी आप स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपने कई बार मार्केट में देखा भी होगा। प्रॉपर ऐसे अगर ब्रेकआउट दे दे तो प्रॉपर हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर दिख जाएगा मार्केट में, और इस कैंडल के क्लोज होने पे हम कहीं ना कहीं एक एसएल डाल के आप कह सकते हैं कि ओके एक बाइंग की साइड हम ट्रेड ले सकते हैं, वो शॉर्ट्स कवरिंग रेट की तरफ ट्रिगर हो सकता है। बाकी ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। बहुत थोड़ा आज का वीडियो लेट हो, मतलब बड़ा हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सारा कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया, 24,433 पे क्लोज दिया है। ऑप्शन चेन की बात करूं, कॉल राइटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर है 24,500 पे, 24,500 पे 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। एबव 24,500 अपसाइड ट्रिगर हो सकता है, लाइक बुलिश टेरिटरी में एंटर करेंगे, शॉर्ट्स कवरिंग ट्रिगर हो सकता है अगर सस्टेन हुआ तो। इसके ऊपर सपोर्ट की बात करूं तो वो है 24,400, वहां पे 57 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। बिलो 24,400 डाउन की तरफ जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। देखिए यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और फ्राइडे का जो डे का बेसिकली लो है दोस्तों, ठीक है,
फ्लैट ओपन होके जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा 79,741 फ्राइडे का लो है, ओके 79,741, वो अगर टूटेगा तो डाउन की तरफ जाएंगे क्योंकि ओवरऑल सेलर डोमिनेशन और वो कंटिन्यूशन होगा। बाकी देखो यार, अगर मार्केट मीडियम गैप अप खुलेगा ना इस एरिया पे, सेम मतलब एनालिसिस है जो मैंने आपको निफ्टी में कहा, मीडियम भी गैप अप खुलेगा तो ऊपर से आप देख ही सकते हैं ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो जो भी पहला 5 मिनट कैंडल है उसका लो टूटे और सस्टेन करेगा और एक कैंडल डाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मीडियम भी गैप अप खुलेगा तो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन पे ही खुलेगा। 2 बार इस ट्रेंड लाइन से बेयरिशनेस आ चुका है। बाकी अगर बड़ा गैप अप खुला सेम निफ्टी के जैसा भी हो, आप सेलिंग का पकड़ लीजिए, बाइंग का जो मैंने निफ्टी में कहा उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि सेम ही मोमेंटम दोनों देता है, ठीक है। गैप डाउन तो नहीं ओपन होने वाला। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।